वेलकम प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 22। क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 22 मैथ सब्जेक्ट है और 10 तारीख की वर्कशीट है। ये वर्गमूल और उसके प्रतिरूप के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही थी कि कल जब पापा प्लॉट खरीदने गए तो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए और उनसे कहा कि भाई मुझे, प्रॉपर्टी डीलर ने पूछा कि आपको कितने क्षेत्रफल की जमीन चाहिए, तो पिताजी ने कहा 45 फुट और 45 फुट, 45 बाय 45 की जमीन चाहिए, यानी 45 गुना 45 होता है 20-25 2025 वर्ग फुट का प्लॉट चाहिए। तो डीलर ने कहा भाई साहब मैं आपको एक प्लॉट दिखाऊंगा जो कि उतना ही है जितना आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई 45 फुट से एक ज्यादा है यानी कि 46, और चौड़ाई 45 फुट से एक कम है यानी कि 44। 46 बाय 44 हो गया, ठीक है। तो दिमाग में तो कुछ सूझा ही होगा। तो पापा को बेटी ने कहा नहीं पापा, ये तो एक वर्ग फुट कम जमीन दे रहा है, एक वर्ग फुट यानी उतनी जमीन नहीं है 2025 बल्कि एक कम है 2024। तो पापा ने गुणा किया कि 46 गुणा 45 का हिसाब लगा, पाया कि 2024 ही बैठ रहा है। तो उसने कहा हाँ बेटे तुम तो सही कह रही हो, तुमने पता कैसे लगाया? तो कहा कि मैंने गुणा नहीं बल्कि 2025 में से एक घटाया, पापा ने कहा। तो आप दोनों के तरीके क्या थे ये समझते हैं कि पापा के गणना करने का तरीका क्या था और बेटी के गणना करने का तरीका क्या था। तो पापा ने गुणा किया 45 गुणा 45 2025 आ गया, और 46 गुणा 44 2024, और एक फुट कम है। ये सिंपल तरीका पापा का था, सीधा गुणा करके। लेकिन बेटी ने बीजीय व्यंजक का यूज किया। 45 गुणा 45 2025 वर्ग फुट है पहली सिचुएशन। दूसरी है 46 गुणा 45 यानी कि ये है 45 से एक ज्यादा और ये है 45 से एक कम, यानी फॉर्मूला बन गया a जमा 1 1 घटा 1, ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस 1, और a है यहाँ पे 45। तो ये हो गया 45 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 45 का स्क्वायर हमें पता ही है, और एक कम कर लिया। तो हमने क्या सीखा कि दो क्रमागत सम और विषम संख्याओं का गुणनफल अगर है तो हम उन संख्याओं के मध्य की गणना करने के लिए वर्ग में से एक घटा सकते हैं बड़े आराम से। यानी उनका जो बीच की संख्या है ना, देखिए अब ये 46 था और 45 था, दोनों ही सम संख्या हैं, क्रम से हैं, 46 और 44, ठीक है, 46 और 44। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात, जो इनके बीच वाला है ना, ये बीच की संख्या 45 का वर्ग करेंगे, उसमें से एक कम कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड सवाल करके देखते हैं कि हम ये देख रहे हैं दोनों क्रमागत विषम संख्या है 1919 और 2001। तो दोनों के बीच की संख्या क्या है 2000, है ना, दोनों के बीच की संख्या है 2000। क्वेश्चन नंबर 1, 1999 गुणा 2001, तो ये होगा 2000 से एक कम है और ये है 2000 से एक ज्यादा है। तो a हो गया यहाँ पे 2000। फॉर्मूला क्या था, a जमा 1 a घटा 1, या a घटा 1 जमा 1 भी लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास है 2000 जमा 1, 2000 घटा 1 बराबर हो जाएगा 2000 का वर्ग घटा 1। यहाँ 2 का वर्ग होता है 4, और ये 3 बार 0 1 2 3 और 3 बार 0 और आएगी, उसका भी तो वर्ग हो गया ना। अब इसमें से 1 घटा दीजिए, तो आसान है, इस 10 में से 1 गया 9, अब ये भी 9 हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार 9 और 1 6 बार 9 हो गया, है ना, और ये एक कम हो जाएगा। उसने सबको दिया है हासिल, इसका हासिल कैरी गया है, आगे करके घटाना आपको आता ही। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 ले लेते हैं, सभी इसी क्वेश्चन पे आधारित है। 1 हो गया, 2 ले लेते हैं, 24 गुणा 26, दोनों ही क्रमागत सम संख्याएं, तो इनके बीच की संख्या a होगी। तो ये लिखेंगे 25 घटा 1, 25 जमा 1। फॉर्मूला a क्या है यहाँ पे 25 है, a घटा 1 a जमा 1, देखिए हम कैसे भी लिख सकते हैं, बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 1, यानी 25 घटा 1 25 जमा 1 बराबर होगा 25 का स्क्वायर माइनस 1। और हम ये जानते हैं 25 का स्क्वायर होता है 625, उसमें से 1 घटा दो 624, आंसर आ गया। क्लियर है।
चलिए तीसरा सवाल हम यही कर देते हैं। हम ये देख रहे हैं, देखिए अब ये है 96 और 98 किसके बीच में आता है? 97 के बीच में आता है। तो अगर हम 97 लिखें, ये होगा 97 से 1 कम, ये 97 से 1 ज्यादा, तो ये हो जाएगा 97 का वर्ग -1, है ना। और 97 का वर्ग क्या होता है, आप करके देखिए इसे। अब 97 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए इसको, 97 गुणा 97, ठीक है। तो ये होता है 9409, इसमें से एक हटा दीजिए, ये आ जाएगा 9408, ये हमारा आंसर है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखते हैं। देखिए दोनों के बीच में संख्या आते हैं 323, इसको लिख सकते हैं हम 323 घटा 1 कम है, ये 1 ज्यादा है, 323 जमा 1, ये a बन गया 323, है ना, 1 घटा 1 जमा 1, और नीचे हमारे पास है 323 का वर्ग माइनस, तो ये होता है a² -1, और a हो गया हमारा 323, तो 323 का वर्ग -1, और नीचे भी वही है 323 का वर्ग -1, पूरी संख्या पूरी से कट गई और आंसर आ गया 1, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ देखिए a² -1, इसको चेंज करते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, यानी 605 -1 605 प्लस 1, तो और नीचे है 606, तो ये तो हो जाएगा 604, ये 606 बटा 606, कट गया इससे, तो ये तो बचा क्या 604। ठीक वैसे ये दोनों 72 के बीच आते हैं, ये 72 से 1 कम है, ये 72 से 1 ज्यादा है, तो ये होगा 72 का वर्ग माइनस वर्ग, और 72 का वर्ग कितना होता है बताइए, 72 गुणा 72 ये होता है 5184 माइनस 1, हटा दीजिए 5183, आंसर आएगा। इस तरह से हमारे सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा 65 गुणा 67 बराबर क्या आंसर आएगा, सॉरी 66, दोनों सम होने चाहिए ना, 65 64 यहाँ लिखते हैं, 64 गुणा 66 हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।